हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर नया टॉपिक जो कि हमारे पास आता है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन की जो सिस्टम होती है उसको हम अलग अलग मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्रैमर्स रूल हो गया, रोइक-कलन फॉर्म हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, अलग अलग हमारे पास मेथड आती है। आज हमारे पास जो मेथड है उसका नाम है क्रैमर्स रूल, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन की जो सिस्टम है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्रैमर्स रूल आज के वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। बस एक ही बात बोलूंगा, वीडियो के अंदर ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपने एंड तक देख लिया तो क्रैमर्स रूल का कोई भी एग्जांपल आप खुद से सॉल्व कर पाओगे और उसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो भी आप निकाल पाओगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमको 1, 2 और 3 इक्वेशन दिए हुए हैं। 3 इक्वेशन के अंदर हमारे पास अलग अलग टर्म कौन से, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया। ठीक है, सो हम क्या फाइंड करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। x, y और z की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको सिंपल तरीके से वीडियो एंड होने तक आपको समझा दूंगा। आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। देखिए, ये एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है। ऐसा कोई एग्जांपल आता है जो आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है या फिर अलग अलग जगह एग्जांपल को अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर x प्लस y माइनस z दिया हुआ है तो कई जगह x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल्स टू 1 वैसे दिया होता है। यहाँ पर 3 टर्म कौन से, x, y, z। वैसे यहाँ पर 3 टर्म कौन से, x1, x2 और x3। सो जो भी हमारे पास टर्म होंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। 3 टर्म x1, x2, x3 होंगे, सो हम इन तीनों की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास x, y और z टर्म दिए हुए, सो हम क्या फाइंड करेंगे, x, y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। बाकी देखिए, इक्वेशन के अंदर कोई चेंज नहीं है। जहां हम x, y, z लिखते हैं वहां पर हम x1, x2, x3 लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमको 3 अलग अलग इक्वेशन दिए हुए, सो क्रैमर्स रूल के थ्रू हम तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे, x, y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करना है, दो हमारे पास इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन काफी सिंपल और इजी है। याद रह गए, आसानी से आपको याद रह जाएगा कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम हमारा आंसर यहां से स्टार्ट करते हैं। क्रैमर्स रूल का यूज करके लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास इक्वेशन आता है ax इज इक्वल्स टू b। हमारा आंसर स्टार्ट ही यहीं से होगा। आंसर करके स्टार्ट करेंगे ax इज इक्वल्स टू b। हमारे पास a क्या है, x क्या है और b क्या है, वो सारी चीजें समझते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट बना देंगे, a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू क्या आएगी, x के आगे कौन सा टर्म होगा, x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर दिख नहीं रहा, मतलब क्या होगा, 1 होगा। सो x का कोएफिशिएंट होगा 1, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट -1। देखिए, कोएफिशिएंट यानी कि x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में, y के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में, या फिर z के पास साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसका कोएफिशिएंट बोलते हैं। x के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, मतलब 1 होगा, y के साथ भी 1 और z के साथ 1 होगा, लेकिन साइन के साथ लेंगे, सो क्या होगा, -1 होगा। वैसे जो दूसरा इक्वेशन होगा उसको दूसरी रो के अंदर लिखेंगे, दूसरी लाइन के अंदर लिखेंगे, और जो तीसरा इक्वेशन होगा उसको हम तीसरी लाइन के अंदर लिखेंगे। a की वैल्यू हमको आसानी से मिल जाएगी। x का यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, 1, y का कोएफिशिएंट 1 और z का कोएफिशिएंट भी 1 है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, y का कोएफिशिएंट यहाँ से -1 और z वाला टर्म दिया हुआ है नहीं, ये मतलब z क्या हो सकता है, 0z यानी कि 0, मतलब z का कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ, z नहीं दिया हुआ, मतलब उसका कोएफिशिएंट होगा 0। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पर हमारे पास 3 लाइनें, x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास x, y और z। देखिए, अगर आपको यहाँ पर x1, x2, x3 के टर्म के अंदर इक्वेशन दिए हुए तो हम क्या लिखेंगे, x1, x2, x3 लिखेंगे और उसकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। इज इक्वल्स टू, अभी b क्या होगा, इज इक्वल्स टू के राइट साइड के अंदर भी हमको कुछ दिया है। क्या दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 1 पहला दिया हुआ है वो पहली लाइन के अंदर, इज इक्वल्स टू 2 दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है तो दूसरे इक्वल को, तीसरा के अंदर 3 दिया हुआ है तो उसके इक्वल टू 3। ये हमको किसकी वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। कोई सी भी अगर हमको क्या दिया होगा, ये कोई भी 3 इक्वेशन दिए होंगे, क्रैमर्स रूल को सॉल्व करेंगे, पहला ये इक्वेशन का यूज करके इतनी चीजें हम लिख देंगे। अभी इसको सॉल्व करने की हम जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आगे जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब हमको क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा। वो जैसे जैसे आगे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। अभी आता है हमारे पास दूसरा इक्वेशन, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल का यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। दूसरा हमारे पास इक्वेशन आता है x by d1 is equals to y by d2 is equals to z by d3 is equals to 1 upon d। ये आता है हमारे पास दूसरा इक्वेशन। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, x, y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी x, y और z की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए, d1, d2, d3 और d की वैल्यू होनी चाहिए।
सो जैसे ही हम ये 4 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे आसानी से हमको XYZ की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्या होगा, अभी D, D1, D2 और D3 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे D की वैल्यू। अभी D क्या होगा, जो यहाँ पर हमने A की वैल्यू लिखी, A की वैल्यू जो अभी हमने लिखी उसका जब हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो हमको D की वैल्यू मिल जाएगी। फिर यहाँ पर हमारे पास जो D है, D ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा हमारे पास D होगा और इसके इक्वल टू हमारे पास ये B है। क्या करेंगे, एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको रफ के अंदर लिख देते हैं 1 1 1 1 1 -1। ये जो हमारे पास A की वैल्यू है उसी को मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट हो गया। ये किसकी वैल्यू हो गई, D की वैल्यू। D की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिटरमिनेंट होगा उसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास दूसरा एग्जांपल होगा तो उसके अंदर हमको A की वैल्यू दूसरी मिलेगी। सो D फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास A की वैल्यू होगी उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है वो हम आगे समझते हैं, लेकिन ये क्या हो गई, D की वैल्यू हो गई। डिटरमिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तब D1 के लिए हम क्या करेंगे, जब हम D1 फाइंड करेंगे तो ये जो फर्स्ट कॉलम होगी, फर्स्ट वर्टिकल लाइन, पहली जो उभी लाइन खड़ी लाइन होगी, जो बोलते हैं वर्टिकल लाइन बोलते हैं, जिसको हम कॉलम बोलते हैं, उसको हम हटा देंगे और उसकी जगह जो B होगा उसको पुट कर देंगे। कंप्लीट हो गया। D को लेंगे, D1 फाइंड करना होगा तो पहली लाइन को हटा देंगे और वहां पर 1 2 3 जो हमारे पास B की वैल्यू होगी उसको वहां पर पुट कर देंगे, मतलब यहां पर 1 2 3 आ जाएगा। अगर हमको D2 फाइंड करना होगा तो दूसरी लाइन को हटा देंगे और ये जो B होगा उसको वहां पर पुट कर देंगे, मतलब जो ये दूसरी लाइन होगी वहां पर क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। फिर जब हम ये तीसरी लाइन को सॉल्व करेंगे, यानी कि D3 जब हम सॉल्व करेंगे, D3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तब हम क्या करेंगे, तीसरी कॉलम को हटा देंगे और 1 2 3 को वहां पर पुट कर देंगे। उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो हमको सारी वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए आपको पता चला, नहीं चला कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, D, D1, D2 और D3। सबसे पहले आता है D, तो D फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास A दिया हुआ है, यहां से जब भी हमने लिखा A, उसको हम क्या करेंगे, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। A की वैल्यू क्या है, 1 1 1 1 1 -1 -1 1 0। अभी डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है, देखिए मुझे पता था कि मैथमेटिक्स के अंदर ऐसी कई सारी मेथड होती है जिसके अंदर डिटरमिनेंट सॉल्व करना होता है। तो मैंने पहले ही डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है, 2 क्रॉस 2 के एलिमेंट को और 3 क्रॉस 3 के एलिमेंट को मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है। देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा तो दूंगा, लेकिन मैथमेटिक्स जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर और भी कई सारी मेथड आती है जिसके अंदर डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होता है। सो वो एक वीडियो आप देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए हर मेथड के अंदर डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, एक ही मेथड होती है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की, अलग अलग मेथड के अंदर डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास D इक्वल्स टू टर्म दिया हुआ है, डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक पेन या फिर पेंसिल को साथ में रखेंगे। फर्स्ट रो होगी, फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको हम कंसीडर करेंगे। पहला एलिमेंट होगा 1, तो 1 लिखेंगे। 1 जिस रो के अंदर होगा, जिस कॉलम के अंदर होगा, जिस हॉरिजॉन्टल लाइन और जिस वर्टिकल लाइन के अंदर होगा उसको हम ब्लॉक करेंगे। बाकी हमारे पास 4 एलिमेंट बचेंगे। 4 एलिमेंट का हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। 4 एलिमेंट का मतलब 2 क्रॉस 2 एलिमेंट का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है वो भी हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। सो मैं बोलूंगा आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 4 एलिमेंट हो गए, 1 0 और -1 1। जो हमारे पास क्रॉस एलिमेंट होते हैं उनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। सो 1 इंटू 0 क्या होगा हमारे पास, 0। सो हम लिखेंगे 1 इंटू 0 होगा 0, बीच में ऑलवेज माइनस। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, -1 इंटू 1 क्या होगा, -1। सो -1 यहां तक कंप्लीट। बीच में सेकंड स्टेप के लिए ऑलवेज माइनस। फिर हमारे पास सेकंड एलिमेंट कौन सा आता है, 1, जिसको हम लिखेंगे 1 जिस रो के अंदर होगा, जिस कॉलम के अंदर होगा उसको हम ब्लॉक करेंगे। बाकी हमारे पास 4 एलिमेंट बचेंगे, 1 1 और 1 0। 4 एलिमेंट को अलग लिख देता हूं, 1 1 और 1 0। ये हमारे पास 4 एलिमेंट होगा, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास जैसे क्रॉस जो हमारे पास एलिमेंट होगी जिसको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है और उसके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो 1 इंटू 0 क्या होगा, 0, बीच में ऑलवेज माइनस। 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। फिर थर्ड एलिमेंट के लिए थर्ड स्टेप के अंदर क्या आएगा, प्लस आएगा। ओनली एंड ओनली सेकंड स्टेप के लिए क्या आएगा, बीच में माइनस आएगा। थर्ड हमारे पास एलिमेंट कौन सा है, -1, तो उसको लिख देते। फिर -1 का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। उसके लिए वो जिस रो के अंदर होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर होगा, उसको ब्लॉक करेंगे और जिस वर्टिकल लाइन के अंदर होगा, जिस कॉलम के अंदर होगा, उसको ब्लॉक करेंगे। हमारे पास 4 एलिमेंट बचे, 1 1 1 -1, जिसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। 1 इंटू -1 क्या होगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बाद में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन।
सो 1 इंटू -1 क्या होंगे -1, सो वो लिख देते हैं बीच में ऑलवेज माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 1 क्या होगा 1। देखिए आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता होगा तो मैं बोलूंगा एक ही मिनट के अंदर आप डी की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। सो इज इक्वल्स टू, ये 1 को वैसे का वैसा रखते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 0 + 1 क्या होगा 1, और 1 इंटू 1 भी होगा 1, फिर 0 - 1 होगा -1, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 इंटू 1 होगा 1, यहाँ तक कंप्लीट। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, -1 होगा -2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 1 क्या होगा 2, सो +2 इज इक्वल टू हमको हमारा आंसर मिलेगा 4, ठीक है। देखिए ये सारे मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, ये सब दूसरे तीसरे जो स्टैंडर्ड के लोग होते हैं उनको भी आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमको 4 मिल जाएगा, डी इक्वल टू हमको मिल गया 4। मैं आपको एक ही बात, दो बात बोलूंगा इसके अंदर, देखिए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन ये सबको आता है, लेकिन जो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है वो सबको नहीं आता। जिनको आता होगा वो 1 मिनट के अंदर डी की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। अभी D1 के अंदर जो मैं डिटर्मिनेंट लिखाऊंगा उसके बाद वो 1 मिनट के अंदर D1 को भी सॉल्व कर पाएंगे, D2 और D3 को भी सॉल्व कर देंगे। लेकिन जिसको डिटर्मिनेंट के अंदर पता नहीं चलता तो मैं बोलूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, एक बार डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है वो आप देख लीजिए, ताकि आपको ऐसे मेथड, क्रैमर्स रूल का कोई भी एग्जांपल आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए डी की वैल्यू मिल गई, अभी नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, D1, D2 और D3 की वैल्यू। सो D1 के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया जो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट था वो डिटर्मिनेंट को ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर 9 एलिमेंट हमारे पास जो है 9 एलिमेंट, इसके अंदर क्या करेंगे, D1 फाइंड कर रहे, सो जो पहली लाइन होगी, पहली वर्टिकल लाइन उसको हटा देंगे, और उसकी जगह ये जो हमारे पास B की वैल्यू है, ऐसा नहीं कि 1 2 3 पुट करेंगे, लेकिन जो B की वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे। B की वैल्यू 1 2 3 वो यहाँ पर पुट करेंगे D1 के लिए, फिर D2 के लिए दूसरी लाइन के अंदर 1 2 3 पुट करेंगे, D3 के लिए तीसरी लाइन के अंदर 1 2 3 पुट करेंगे, मतलब B की वैल्यू पुट करेंगे। सो D1 के लिए यहाँ पर 1 2 3, और बाकी दो लाइन वैसे की वैसे रहेगी, 1 1 -1 0, सॉरी -1, फिर 1 और 0। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, सो इक्वल्स टू 1 वैसे का वैसा रहेगा, 1 इंटू 0 होगा 0, बीच में ऑलवेज माइनस, -1 इंटू 1 क्या होगा -1, सो बीच में आ जाएगा +1। सेकंड स्टेप के लिए ऑलवेज माइनस, ये 1 वैसे का वैसा रहेगा, ये -1 है सॉरी, तो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 0 होगा 0, -3 इंटू 1 होगा 3, फिर आएगा प्लस, ये एलिमेंट -1 हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 2 इंटू -1 होगा -2, इसमें ऑलवेज -3 इंटू 1 होगा 3। अभी भी बोल रहा हूँ डिटर्मिनेंट का वीडियो देख के आए हो तो बहुत ही बढ़िया, और कॉन्ग्रेचुलेसन, आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। आंसर क्या आएगा 1 आएगा, फिर यहाँ पर माइनस तो +3 आएगा, यहाँ पर -5 और +5 आएगा, इज इक्वल टू 5 3 8 और एक 9, हमको इसका आंसर क्या मिलेगा 9, मतलब ये हमको क्या मिल गया D1। सो D1 इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया 9। अभी क्या फाइंड करेंगे D2। अभी D2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, D2 फाइंड करने के लिए जो हमारे पास दूसरी लाइन होगी उसकी जगह 1 2 3 रखेंगे, और पहली और तीसरी लाइन को वैसे का वैसा रखेंगे। सो D2 इज इक्वल्स टू हमारे पास जो डिटर्मिनेंट था वो ड्रॉ करेंगे, सेकंड जो लाइन होगी उसके अंदर 1 2 3, बाकी ये जो दो लाइन थी जो 1 1 1 और -1 1 0 उसको वैसे का वैसा रखेंगे। सो 1 1 1 -1 1 0, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट 1 वैसे का वैसा, 2 इंटू 0 होगा 0, -3 इंटू 1 होगा 3, ऑलवेज -1, इसका क्या फाइंड करेंगे, 1 इंटू 0 होगा 0, -1 इंटू 1 होगा 1। देखिए आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता होगा सो आपको ऐसे ब्रैकेट लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली फटाफट से उसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर आएगा ये माइनस, बीच में ऑलवेज प्लस ही आता है। थर्ड एलिमेंट है -1, सो 1 इंटू 3 होगा 3, -1 इंटू 2 होगा 2, इसको सॉल्व करेंगे। सो -3 इंटू 1 होगा -3, फिर यहाँ पर आंसर मिलेगा +1, यहाँ पर मिलेगा -1, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, सो हमारा आंसर क्या आएगा -3। ये हमको वैल्यू मिल गई D2 की। अभी आखिरी हमारे पास टर्म बचा है D3। D3 को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट के अंदर जो तीसरी लाइन थी उसकी जगह B की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब A 1 2 और 3। बाकी जो हमारे पास पहली और दूसरी लाइन थी उसको वैसे का वैसा रखेंगे, जैसे कि 1 1 1 हो गया और 1 1 -1 हो गया। अभी इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सो D3 इज इक्वल्स टू 1 वैसे का वैसा, 1 इंटू 3 होगा 3, -1 इंटू 2 क्या होगा 2 होगा, लेकिन -2 होगा, -1 इंटू 2 -2, और ये माइनस और -2 क्या हो जाएगा +2, फिर माइनस ये 1, फिर क्या होगा 3 -2 इंटू 1 होगा 2, फिर प्लस ये 1 और 1 इंटू -1 होगा -1 इंटू 1, सो 1 यहाँ पर क्या मिलेगा 5 इंटू 1 5,
फिर यहाँ पर मिलेगा 1 तो मिलेगा -1, -1 होगा -2 इंटू 1 सो -2, सो 5 -1 -2 यानी कि हमको क्या मिलेगा, हमारा आंसर 2, क्योंकि ये होगा -3 और 5 - 3 2। सो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई D3 की। अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता तो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हमको अलग अलग मेथड, जैसे आप आगे स्टडी करते जाएंगे ऐसी और भी मेथड होगी जिसके अंदर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा। डिटर्मिनेंट एक ही मेथड के थ्रू सॉल्व होता है, हर मेथड के अंदर वही हमारे पास जो मेथड होगी उसको सॉल्व करेंगे, उसका यूज करेंगे और डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। अभी यहाँ से हमको चारों की चारों वैल्यू मिल गई। अभी हमारे पास दूसरा फॉर्मूला कौन सा था, ये वाला। अभी ये फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, सो x बाय d1 इज इक्वल्स टू y बाय d2 इज इक्वल्स टू z बाय d3 इज इक्वल्स टू 1 बाय d, ठीक है, 1/d। अभी क्या करते हैं, जो भी हमको चारों वैल्यू मिली है उसको यहाँ पर पुट करेंगे। सो देखिए यहाँ पर x वैसे का वैसा, यहाँ पर y वैसे का वैसा, यहाँ पर z वैसे का वैसा और यहाँ पर 1 वैसे का वैसा रहेगा। बाय d1 की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिली, d1 की वैल्यू यहाँ से हमको मिली 9, यहाँ पर हम देख सकते हैं d1 की वैल्यू 9। नीचे d2 की वैल्यू क्या मिली यहाँ से -3, सो -3। d3 की वैल्यू मिली 2 और d की वैल्यू हमको सबसे पहले हमने फाइंड की थी जो हमको मिली थी 4, सो यहाँ पर पुट करेंगे 4, ठीक है। अभी सारे के सारे टर्म इक्वल है, मतलब अभी हम क्या करेंगे, पहले टर्म को आखिरी टर्म के साथ इक्वल करेंगे, दूसरे टर्म को आखिरी टर्म के साथ इक्वल करेंगे और तीसरे टर्म को आखिरी टर्म के साथ इक्वल करेंगे और हम कह सकते हैं कंपेयर करेंगे। सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म, सेकंड टर्म इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म, थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म। ये हमने बहुत बार स्टडी किया है। सो x बाय 9 इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम y बाय -3 इज इक्वल्स टू 1/4 लिख सकते हैं। तीसरा टर्म हमारे पास है z बाय 2 इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं 1/4। सो x इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, 9 इंटू 1 होगा 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बाय 4, ये हमको मिल गई x की वैल्यू। y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -3/4, y की वैल्यू मिल गई। z इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, सो 2/4 और हम कह सकते हैं 1/2। यहाँ से हमको मिल गई z की वैल्यू। x, y और z की वैल्यू को हमको फाइंड करना था, हमको तीनों की तीनों वैल्यू मिल गई। मतलब जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम दिया हुआ था उसका हमने सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल दिया। अगर हमको इक्वेशन के अंदर x1 x2 x3 के टर्म के अंदर इक्वेशन दिया होगा तो हमको x1 x2 और x3 की वैल्यू मिलेगी। देखिए लेकिन आंसर तो वही सेम आएगा, लेकिन जो टर्म होंगे, जो एलिमेंट होंगे x y z, उसकी जगह x1 x2 x3 वो आंसर मिलेगा, ठीक है। सो ये हो गया क्रैमर्स रूल के थ्रू किसी भी लीनियर इक्वेशन की जो सिस्टम होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये हो गया लेक्चर नंबर 1 क्रैमर्स रूल का और उसका पहला एग्जांपल। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्रैमर्स रूल का एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि हर जो मेथड होती है उसकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस होगी तभी एग्जांपल को हम फटाफट से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। बाकी देखिए अगर आपको इसको कंपेयर करना है, मान लीजिए यहाँ पर हमको x, y और z की वैल्यू मिल गई, अभी पता लगाना है कि ये वैल्यू जो हमको मिली है वो सही है या फिर गलत। तो उसके लिए भी हमारे पास चेक करने के लिए भी एक मेथड है। क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन हमने किस लिए बनाया था, ताकि हमको आसान पड़े कि a की वैल्यू हम लिख सकते और b की वैल्यू भी हम लिख सकते, और इसको चेक करने के लिए भी इसका यूज होता है। x की वैल्यू क्या मिली 9/4, y की -3/4 और z की 1/2। सो मैं क्या करता हूँ, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, x y z को इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल के अंदर हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। सो क्या करेंगे, ये जो x y z है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। देखिए हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। अभी उसको सॉल्यूशन, हमारा आंसर सही या गलत उसको चेक करेंगे। x y z को हम इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर x y z, ठीक है। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन हम फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम के साथ। ये मल्टीप्लिकेशन जिसको नहीं पता वो क्या करेंगे, x y z को इसके ऊपर कर देंगे और फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ, y का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ और -1 का मल्टीप्लिकेशन z के साथ। मतलब 1 इंटू x क्या होगा हमारे पास x, 1 इंटू y प्लस y और z इंटू 1 माइनस z इज इक्वल टू, ये क्या मिल गया 1। अगर सिंपल भाषा के अंदर बोलूं तो ये जो हमारा पहला इक्वेशन है वही हमने लिख दिया। अभी क्या करते हैं, एक्स वाई जेड की जो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, देखते हैं इसकी इक्वल टू 1 मिलता है या नहीं। x की वैल्यू हमको क्या मिली 9/4, y की वैल्यू क्या मिली -3/4 और माइनस, याद रखेगा यहाँ पर माइनस है, और z की वैल्यू क्या मिली 1/2, सो 1/2 माइनस के अंदर आएगा। अभी इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 4 को एलसीएम लेते हैं, सो यहाँ पर 4 ऑलरेडी है, सो 9 - 3, यहाँ पर हमारे पास नीचे 2 है, सो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 मिलेगा, मतलब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 1 × 2 होगा 2,
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 9 माइनस 3 माइनस 2, -3 - 2 होगा -5, 9 - 5/4, 9 - 5 मिलेगा 4/4, 4/4 यानी कि हमको मिलेगा 1। सो लेफ्ट हैंड साइड मिला 1 और राइट हैंड साइड हमारे पास ऑलरेडी 1 था। अगर पहला इक्वेशन ही सॉल्व हो जाता है तो बाकी के दो को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है, सही आ गया है। सो आज के वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया लीनियर इक्वेशन की जो सिस्टम होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका आंसर कैसे फाइंड किया जाता है क्रैमर्स रूल के थ्रू, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला लेक्चर क्रैमर्स रूल का और पहला एग्जांपल। आपको इसके अंदर अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में बताइएगा, इसका फटाफट से हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका एक और दूसरा एग्जांपल स्टडी करेंगे। आज के वीडियो के अंदर यहाँ तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना, और अगर चैनल पर नए हो, देखिए नए हो या पुराने, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।